नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। यूपी में शहीद का एक परिवार 6 दिन से भूखा है। परिवार की मांग है कि सीएम उनके घर पर आएं, तभी वो खाना खाएंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से फिलहाल कोई भरोसा अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन प्रशासन शहीद के परिवार पर अनशन तोड़ने का दबाव जरूर बना रहा है। शहीद की मां ने सरकार पर शहीदों के सम्मान में भी जात के आधार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से कीर्ति निधि पांडे साहब जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार रतनमणि लाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शहीद सुधीश के बड़े भाई सुनील भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शहीद के परिवार में भूख हड़ताल है। 6 दिनों से चूल्हा नहीं जला है। शहीद की पत्नी, भाई और मां सभी 6 दिनों से भूखे हैं। एक निवाला भी इनके गले के नीचे नहीं उतर रहा। इस परिवार की एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री संभल पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात करें, तभी वो खाना खाएंगे। शहीद की मां ने सीएम पर पक्षपात का आरोप लगाया है। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, खाना नहीं खाऊं। इतनी बड़ी एलर्जी है हमारे गरीबों के बाद में, वो देखने नहीं आ रहे हम संभाल रहे। किसी यादव का बेटा शहीद होता तो वो लोग जरूर आते। नहीं ऐसा नहीं, जरूर आते हैं। हमारी तो वो है ही नहीं। शहीद के घर पर स्थानीय नेताओं और प्रशासन के लोगों का आना जाना लगा है। दबाव डालकर अनशन तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने तो 20 लाख के चेक की धौंस भी दिखाई। हमारे यहाँ के एसओ तिवारी जी आए थे। उन्होंने जो है ये कहा, कटिंग जब आदमी कटिंग कराने जाता है नाई के पास तो नई कटिंग को कहता है ये कटिंग कर दो, वो कटिंग कर दो। उसके बाद में क्या होता है, फिर उसे सर मलवाना पड़ता है। उनका कहने का मतलब ये था कि वो सरकार से जो मिलने वाला था तो ये सरकार से ले नहीं रहे हैं, तो हमें सरकार से कोई लेने की अपेक्षा नहीं है। खाली जब तक मुख्यमंत्री जी एक फिर आए के यहाँ सभी लोगों को, हमारे घर को सभी समझा देंगे, बात खत्म है उससे। तिवारी जी कौन है? तिवारी जी हमारे संबल इसके थाने के इंचार्ज हैं। शहीद सुधीश के परिवार का कहना है कि उन्हें 20 लाख का चेक नहीं चाहिए। चेक लेंगे तो सीएम के हाथों से, वरना नहीं लेंगे। तो आपने पूरे परिवार ने अन्न पानी त्याग रखा है? हाँ, पूरे परिवार ने। तो आप लोग जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे अन्न पानी त्याग रहेंगे? हाँ, त्याग रहेंगे। कुछ क्षेत्रीय नेता आ रहे हैं, आप पे दबाव बना रहे हैं वहाँ जाने के लिए मुख्यमंत्री के। आप लोग जाना चाहते हैं वहाँ? नहीं जाएंगे, हम पे उठा जा जी दबाव बना रहा है मुख्यमंत्री जी के यहाँ चलो, क्या वहाँ बुलाया है आप लोगों को। तो इस घर का कोई भी सदस्य इस लायक नहीं है जो मुख्यमंत्री के पास जा सकता है। सभी नहीं, किसी ने भी खाना नहीं खाया 6 दिन से। सभी जो बीमार पड़े हुए हैं। पापा को रात बोतलें चढ़ी गई हैं। कविता को, फौजी की, सुधीश की घरवाली को कई दिन से तबीयत खराब है। डॉक्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं। अनशन तोड़ने के लिए कई स्थानीय नेताओं ने परिवार को लखनऊ आने के लिए भी कहा, लेकिन परिवार ने इससे भी इनकार कर दिया। सवाल ये है कि सरकार और प्रशासन शहीद के परिवार की छोटी सी फरियाद क्यों नहीं सुन पा रहे। संभल से मुजम्मिल दानिश, न्यूज़ 18, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा इस वक्त शहीद के गांव में ही मौजूद हैं। वहां पर किस तरह शहीद के परिवार का बुरा हाल है, आपको ये भी दिखाते हैं। सुधीश की शहादत के बाद अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन उसका परिवार भूख हड़ताल तोड़ने को तैयार नहीं है। ब्रह्मपाल सिंह जो सुधीश के पिता हैं, 7 दिन से खाना न खाने की वजह से इस अवस्था में है कि शरीर में जान नहीं है। जब हम ये आए जब भी लेटे हुए थे, अभी भी लेटे हुए हैं। और आप देख सकते हैं जो इनकी माता जी हैं, आंखें तो खोल रही हैं, लेकिन जब शरीर में भोजन ही नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा, तो स्थिति क्या होगी। बुजुर्ग अवस्था है दोनों की, और इस अवस्था में जो जिद है इन दोनों ने पकड़ी हुई है। और साथ में जो कविता सुधीश की पत्नी है, उनको उठाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन वो उठ इसलिए नहीं पा रही। 7 दिन से दुख की घड़ी में कोई अगर खाएगा पिएगा नहीं तो चलेगा कैसे, उठेगा कैसे। और लगातार दुख और विलाप। चूल्हे इस घर के सूखे पड़े हैं, जले ही नहीं है चूल्हे। ये चूल्हा है जिस पर रोज सुधीश की शहादत से पहले खाना बनता था यहाँ, लेकिन अब ये चूल्हा वीरान है। ऐसा लगता है कि बहुत दिन पहले इसे लीपा गया था और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। एक अंदर रसोई जिसे कहते हैं, रसोई है अंदर, छोटी सी बच्ची है सुधीश की 3-4 महीने की, मैं दिखाऊंगा। गैस है घर के अंदर, लेकिन सब चीजें
इसी तरीके से घर किचन के अंदर का चूल्हा भी ऐसे ही खाली पड़ा है और इस तरीके से गैस भी, धूल जो गैस पर जमी हुई है, मैं दिखाना चाहूंगा। ये धूल ये बताती है कि कई दिनों से इस गैस के चूल्हे पर कुछ नहीं चढ़ा है। इस घर में लोगों का आना जाना, नेताओं का आना जाना सब बादस्तूर जारी है, लेकिन परिवार की मांग है कि कम से कम मुख्यमंत्री यहाँ आए, आकर देखें। आदत है, मासूम बिटिया है जो 4 महीने की है, अभी सो रही है। इस मासूम को नहीं पता है कि इसके घर में क्या हो रहा है। सिर्फ अगर कोई अनशन पे नहीं है तो ये मासूम बिटिया है इस घर के अंदर, क्योंकि ये दूध मुही बच्ची है और इसका अनशन पे होना भी नहीं चाहिए था। कविता से बात करने की कोशिश बहुत की हम लोगों ने, लेकिन कविता की स्थिति ऐसी नहीं है। बता रही हैं जो लेडीज हैं घर में कि कविता को लगातार दौरे पड़ रहे हैं। कविता, आप बात कर पाओगी? कविता से नहीं होने की बात। कविता, कुछ मांग है आपकी मुख्यमंत्री से? आप देख सकते हैं कि खाना ना जाने की वजह से शरीर में स्थिति नहीं है, उसके मुंह को ऐसे ना कीजिए। और पानी पिलाया जा रहा है कटोरी में, जो कटोरी रखी है यहीं 2-2 चम्मच। अभी सुधीश की माताजी को भी पानी इस तरीके से पिलाया गया था। आप देख सकते हैं वो लेती हैं घर की महिलाएं और चम्मच से मुंह में पानी डाल रहे हैं इस तरीके से। और परिवार को समझाने के लिए तमाम लोग आ भी रहे हैं, लेकिन अब स्थिति है कि ना यहाँ तो राजनेताओं का जमावड़ा है, ना ही सरकारी अधिकारियों का जमावड़ा है। ये परिवार है, परिवार के साथ गांव है और आसपास के पूरे ग्रामीण हैं, जो लगातार इस शहीद परिवार की शहादत को सलाम तो कर रहे हैं, लेकिन एक अदद दरख्वास्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी कर रहे हैं कि वो आए और आके इस परिवार को सांत्वना दें। वैसे ये बात भी गौर करने लायक है कि संभल का ये इलाका वैसे भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल और दानिश खान के साथ अभिषेक शर्मा, संभल, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और ये जो हालात बने हुए कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं, वो सवाल एक एक कर हम आपके सामने रखते हैं। पहला और बड़ा सवाल ये कि शहीद के परिवार की फरियाद क्यों नहीं सुन रहे हैं सीएम अखिलेश यादव? अहम सवाल है, कोई रिएक्शन अभी तक सामने ही नहीं आया है। क्या शहीदों के सम्मान और परिवार की मदद में भी पक्षपात होगा? ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, ये आगे हम विस्तार से आपको बताएंगे। तीसरा और बड़ा सवाल है कि शहीद के परिवार पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि वो अनशन खत्म कर दें बजाय उनकी मांग को सुनने के। ये 3 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, इनका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शहीद सुधीश के बड़े भाई सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल मेरा उन्हीं से होगा। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो अब तक कोई आश्वासन नहीं दिया है कि वो आपके घर पर आएंगे। ऐसे में अब आप क्या करेंगे, आपका परिवार क्या करेगा? मैं सब लोगों के घर में कोई ऐसी बात नहीं हो, मांग कुछ नहीं है मुख्यमंत्री से हमारी। मेरे भाई ने देश के लिए जान दी है, यानी कि किसी जो भाई देश के लिए लड़ रहा है तो सबका ही भाई है। मेरा भाई नहीं तो सबका ही भाई है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं आ रहे? मुख्यमंत्री वहाँ जा सकते हैं क्या? हमारे यहाँ एक शहीद भाई, उनका भी तो भाई था, मुख्यमंत्री जी का भी, ये नहीं कहा उनका भाई नहीं था। जो सब लोग हम घर में बैठे हुए खाना पीना सही से खा रहे हैं तो सब कुछ उनकी बदौलत है, फौजियों की, कि हम घर में बैठे हुए अपने की खा रहे हैं, को अपनी देश की सीमा पर जो है खड़े हुए हैं कि हमारे देश को कोई दिक्कत ना हो। उससे पहले सुधीश कहता था, मम्मी को समझाता था, मम्मी ऐसा नहीं, मम्मी कहती रहती भैया कोई दिक्कत तो नहीं है। सुधीश कहता था मम्मी कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी से आज तक कोई उसने अपनी बात दिल की नहीं बताई, मम्मी में दिक्कत हुआ है ऐसी। कई फिर गोलीबारी भी हुई सुधीश के उसमें। सुधीश ने आज तक ये नहीं बताई, ना मम्मी से बताई, ना अपनी घरवाली से बताई, ना किसी भैया से बताई कि ऐसा मेरे साथ में कई बार गोलीबारी हुई है। तो 2 दिन पहले की बात थी, गोलीबाजी वहाँ चली थी, सुधीश के साथ में बहुत मुठभेड़ हुई। उसने ये भी बात नहीं बताई हमसे कि ऐसे से बात है। सुनील ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उनका ये भी कहना है कि हमारी कोई मांग नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि सीएम हमारे घर तक आएं, हमारी बात को सुने और हम उनसे क्या कहना चाहते हैं उसको समझें। साथ ही साथ एक सवाल और भी है सुनील आपसे कि मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करना चाहते हैं? वैसे तो आपने कह दिया है कि कोई मांग नहीं है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री आपके पास आते हैं, आपके परिवार के पास आते हैं, मुलाकात करते हैं, तो क्या मांग करना चाहते हैं आप उनसे? स्पेशल शूटर था सेना में, उस पर सभी गर्व करते थे। गांव वाले भी ये सोचते थे, गांव वालों को आता था तो कभी
जब उन्हें जो तैयारी कर रहे हैं अपनी आर्मी की, उन्हें अपने हाथ 4 बजे उठता था, सुबह लेके जाया था आर्मी की तैयारी कराने, तो भाई लोगों सुबह तुम्हें आर्मी पे अपने साथ लेके चलूँगा मैं। तो सब लोगों की अंदर की भावना जगाने के बाद में भावना जगाता रहता था। बच्चे जैसे कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके जिम का सामान ला कर रख दिया स्कूल पे कि बच्चे जिम करते रहो, अपने की तैयारी सही से करते रहो। तुम रेस लगाता रहता था, 4 बजे यहाँ से रेस लगाने जाता था, सभी बच्चों को अपने साथ लेकर जाता था जो आर्मी में तैयारी कर रहे थे। अब हमारे सामने बहुत दिक्कतें हैं इस टाइम के, जो है जब हमारे बीच में हमारा भाई नहीं रहे तो बहुत दिक्कतें हैं कि हम 1-2 बहनें हैं सगी, एक अस्पताल में भर्ती है, जिस दिन से वो उसे सुना था अस्पताल से भर्ती है, तो बड़ी बहन हमारी 1 महीना। कुछ कहना नहीं चाहते हैं, कोई मांग नहीं है सुनील की, बस ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनके घर तक आए। सुनील आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास आएंगे, आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कीर्तिनिधि पांडे साहब, क्या बात है, क्या वजह है कि जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं जा पा रहे हैं? क्या मजबूरी है उनकी कि जो वो शहीद के परिवार के लिए कुछ मिनटों का वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं? अगर आप समझा पाए उस मजबूरी को। देखिए अमित जी, समाजवादी पार्टी शहीद के परिवार के साथ खड़ी है और समाजवादी पार्टी सदैव, केवल आज नहीं, हम सरकार में इसलिए नहीं, इसके पहले भी शहीदों के लिए, शहीदों के पक्ष में लगातार हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी काम करने का काम किया। शहीदों के 100 उनके घर तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था भी समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जब देश के रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने फैसला लिया था और पूरे राजकीय सम्मान के साथ, इस समाजवादी पार्टी के दिन है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज शहीदों का अंतिम संस्कार हो रहा। पूरे गांव, पूरे जवार के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सलामी दे रहे हैं। पांडे जी, अब तक आपने जो कुछ कहा इसमें नया क्या है? आपने अब तक जो कुछ भी कहा इसमें नया क्या है, ये हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। मेरा आपसे सीधा सवाल ये था, नहीं सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिए, कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक सीधा सवाल कर रहा हूं। 6 दिन से शहीद का परिवार अनशन पर बैठा हुआ है, शहीद की पत्नी की तबीयत बिगड़ रही है, डॉक्टरों की टीम मौके पर मौजूद है, उनको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, फिर भी उनकी एक साधारण सी मांग है, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके घर तक आए। जैसा कि उन्होंने नितिन के घर पर जाकर नितिन के परिवार से मुलाकात की थी इटावा में, वैसे वो चाहते हैं कि हमारे घर पर भी आए। दिक्कत क्या है? देखिए अमित जी, नितिन के परिवार से मिलने गए थे, कब गए? जब इटावा गए तो वहां उनसे मिलने चले गए। निश्चित रूप से संभल जाएंगे, शहीद के परिवार से मिलेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से शहीद के परिवार के लोग जुड़े भी हैं, 6 दिन हो गए पांडे जी, उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं पांडे जी, 6 दिन हो गए। मैं अनुरोध कर रहा हूं उनसे भी कि अनशन तोड़ दीजिए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जितना संवेदनशील हैं, पूरी संवेदनशीलता के साथ आपसे मिलेंगे, आपके घर जाएंगे और आपके दुख दर्द को बांटने का काम करेंगे। अभी इतनी व्यस्तता किस बात की? ने लिया है। हाँ, मैं उस फैसले का भी जिक्र करता हूं, मैं उस फैसले का भी जिक्र करता हूं। जब लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हुए तो उन्होंने जवानों को सलाम किया, श्रद्धांजलि दी और यही कहा कि हर वक्त वो और उनकी सरकार शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है। फिर आज एक परिवार जब इतनी मुश्किल में है, वो इतनी तकलीफ में है, पूरा का पूरा परिवार अनशन पर है, तो क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी तरफ से बयान भी नहीं दे सकते कि हम आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे? कब आएंगे? अमित जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो आर्थिक मदद परिवार को दिया जाता था, अब उनके माँ बाप को अलग से आर्थिक मदद दी जाएगी। 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता उनके माँ बाप को अलग से करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। अरे फैसला आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिया। सर, वो आर्थिक मदद की मांग तो वो कर ही नहीं रहे ना सर, वो बस ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनके पास आ जाएं। अभी तक एक बयान नहीं दिया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, एक आश्वासन तक नहीं दिया कि हाँ मैं आऊंगा। आप देखिए, उरी के शहीदों से मिले थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबसे सारे परिवार के लोगों को बुला करके अपने पास मिले थे और नितिन के घर गए थे। संभल भी जाएंगे, इनके घर भी जाएंगे, लेकिन इन लोगों से मेरा अनुरोध है कि अनशन तोड़ दें। पूरी समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव साहब, क्या समझ पा रहे हैं आप, क्या दिक्कत है? क्या वाकई में जो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में इतना व्यस्त हो गए हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, या राजनीतिक दल इतना व्यस्त हो गए हैं, नेता इतना व्यस्त हो गए हैं कि वो वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं शहीद के घर जाने के लिए? नहीं, ये देखिए अमित जी, इसमें सरकार की पूरा अभाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी कलेक्टर के माध्यम से फोन से उस परिवार से बात कर सकते थे, उस परिवार को सांत्वना दे सकते थे,
उस जिले का उनका कोई प्रभारी मंत्री होगा, उसको अपने संदेश वाहक के रूप में वहां भेज सकते थे शहीद परिवार के पास। कोई एक मंत्री वहां भेज सकते थे जो जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश उनको देता, अगर उनकी इतनी व्यस्तता है कि वो शहीद परिवार से न बात कर पा रहे हैं न किसी को भेज पा रहे हैं। तो ये जो अभी सपा के हमारे मित्र कह रहे थे पूरा समाजवादी पार्टी शहीद के साथ खड़ा है, कहाँ खड़ा है? 6 दिन से वो परिवार अन्न जल त्यागे हुए है। न समाजवादी पार्टी का कोई, सरकार का कोई मंत्री गया, न उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से स्वतः बात की। इतना तो जो जवान देश की सुरक्षा के लिए अपनी लगातार वहां के अधिकारी उनके संपर्क में हैं, लगातार अधिकारी संपर्क में, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक फोन कॉल करके बात तो कर सकते थे। पांडे जी से इनकार मत करिए। तोड़ने के लिए हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी राजनीति कम करिए, उनके लिए समय निकाल लेते। नहीं, इस पर बहस मत करिए। रतन मणि लाल जी, समाजवादी पार्टी खड़ी है, राजनीति आप कर रहे हैं। उतनी संवेदनशीलता हिंदुस्तान की कोई सरकार, कोई पार्टी नहीं करी। नहीं, ये सब मत करिए, ये सब मत करिए। एक फोन कॉल करके बात तो कर सकते हैं कम से कम। रतन मणि लाल जी, एक सवाल मेरा आपसे है। रतन मणि लाल जी, एक सवाल मेरा आपसे, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल सुनील आपसे ये है कि अब जिस तरीके का स्टैंड है, खासतौर से कीर्ति निधि पांडे साहब को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जाएंगे तो इस बात का आश्वासन वो दे रहे हैं, लेकिन कब जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल से हम जहाँ उसकी सारत हुआ है तो वहाँ सब जने, हम पूरे गांव वाले जो भी हैं, तो वहीं हम उसके दौरे बैठ जाएंगे जब तक वो अखिलेश यादव जी नहीं आएंगे। सुधीश के तो बहुत लंबे ख्वाब थे। सुधीश सेना के लिए भर्ती हुआ, बहुत लोगों को सबसे पहले सुधीश ही भर्ती हुआ था। उसके बाद में और भी लोग भर्ती हुए। 5 लोग और हैं मेरे परिवार में ही हैं, मेरे घर के ही हैं। उन लोगों को सुधीश ने प्रेरणा दी कि भैया आप भी फौज की नौकरी करना। तो उनके सुधीश के अनुसार और 4 लोग लग गए। अभी कड़वच्चों से पहले दिन फ़ोन आया था मम्मी पे, मैं तो दिल्ली था किसी काम से, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मेरा भैया शहीद हो गया। तो मुझ पे फ़ोन गया था कि तेरी मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, हालत ज़्यादा ख़राब है, तुम आ जाओ। आश्वासन नहीं चाहिए, कम से कम एक फोन कॉल करके बात तो कर सकते हैं। पांडे जी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। रतन मणि लाल जी, एक सवाल हमने ये भी उठाया था, हमारा तीसरा सवाल यही था कि क्या शहीदों की जो शहादत है उस पर भी पक्षपात किया जा रहा है? क्या जाति धर्म देखकर मुलाकात की जा रही है? क्या आश्वासन दिया जा रहा है? क्या उसको सलाम किया जा रहा है? क्या देखिए, ये बात कहने में और सुनने में दोनों में बहुत खराब लगती है कि इस स्थिति में जब एक सोल्जर सीमा पे दुश्मन के साथ लड़ाई करते हुए अपनी जान गंवा दे, उसके परिवार के साथ उसकी जाति या धर्म के हिसाब से पक्षपात किया जाए, ये बात सुनने में भी बहुत खराब लगती है। और अगर एक्चुअली ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मॉरल और सोशल स्टैंडर्ड्स के गिरते चले जाने का एक संकेत है। चूंकि ऐसा पिछले दिनों हुआ है कि किसी एक शहीद के घर मुख्यमंत्री गए, अब वो क्यों गए थे ये वो जानते होंगे कि वो संवेदनशीलता के तहत गए या क्या कारण था, या वो जिला ऐसा था, या जो भी बात रही हो, लेकिन एक जगह वो गए, इसका मतलब कि वो उनके अंदर इतनी सेंसिटिविटी है, इतनी संवेदनशीलता है कि एक शहीद के परिवार को सांत्वना दें। तो अगर वो वहां वैसा कर सकते थे तो यहाँ भी कर सकते हैं, इसमें कोई तीसरी राय है? कर सकते हैं, उम्मीद भी यही कर सकते हैं कि यही करना भी चाहिए, यही करना भी चाहिए, बिल्कुल यही करना भी चाहिए। आप तीनों हमारे साथ बने, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, उस पर आपसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आपके परिवार से मुलाकात करने पहुंचे और आपका जो अनशन है वो खत्म हो। और चलिए बात करते हैं एक ऐसे डीएम की जो चमड़ी उधेड़ देने की धमकी दे रहा है। हमने नाम दिया है इस डीएम को चमड़ी उधेड़ डीएम। क्यों, चलिए आपको समझाते हैं। एक ऐसा डीएम जो गरीबों का दर्द लेकर फरियाद मांगने पहुंचे किसी कार्यकर्ता को धमकी देता है कि चर्बी उतार दूंगा। यह हाल है सूबे की अफसरशाही का। गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। देश की सभी पार्टियां गरीबों के नाम पर वोट तो मांगती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनकी सुनता कोई नहीं है। ऐसा ही एक मामला पीलीभीत से सामने आया है, जहां पर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के सामने ही डीएम मासूम अली सरवर ने गरीबों की फरियाद लेकर पहुंचे कार्यकर्ता को जमकर खरी खोटी सुनाई और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। मैं उसकी पूछ रहा हूँ, सारी चर्बी उतार दूंगा मैं, ये ध्यान रखना।
भरी सभा में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के सामने एक शिकायतकर्ता की चर्बी उतरवाने की धमकी दे रहे ये साहब पीलीभीत के जिला अधिकारी हैं, जिन ग्रामीणों की शिकायत दूर करने की जिम्मेदारी इन पर है। उन्हीं की बात सुनकर साहब आपे से बाहर हो गए। एक बार फिर सुनिए डीएम साहब ने शिकायतकर्ता को क्या कहा। मैं उसकी पूछ रहा हूँ, सारी चर्बी उतार दूंगा मैं, ये ध्यान रखना, समझ गया? डीएम यहीं नहीं रुके, गुस्से में वो गाली गलौज की भाषा पर उतर आए। यहाँ पे 10 सालों से हरामखोरी हो रही है। पिछली बार 55 लाख में हमने फसल नीलाम करवाई जी, क्यों? सही बात है कि नहीं है? जी हुई नीलाम। मैम इनका नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि वो दूसरे लोग हैं। दरअसल भरा पचपेड़ा गांव के कुछ किसान एक बीजेपी कार्यकर्ता के साथ जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचे थे। किसानों का आरोप है कि प्रशासन एसपी सरकार में एक मंत्री के इशारे पर काम कर रहा है। मैंने कहा मंत्री जी के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है। तो डीएम कोई कार्रवाई नहीं करते? डीएम साहब अगर कार्रवाई करते जो नीलाम क्यों होती है? क्या कहा डीएम साहब ने आपसे उस पर मेनका गांधी के सामने? मेरे से बोल रहे थे तुम्हारी चर्बी उतार दी जाएगी। इस पूरे प्रकरण के दौरान डीएम के बगल में बैठी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी शांत बैठी रही। मीटिंग के बाद जब डीएम के व्यवहार के बारे में पूछा गया तो वो डीएम का बचाव करती दिखी। सवाल फिसल जाती है, लेकिन उनका दिल तो साफ है और काम कर रहे हैं। इसका हम लोग बढ़ा चढ़ा करके मैं ना इसकी गलती मानती हूँ और मैं खुद समझा रही हूँ। डीएम के इस रवैये से किसानों में काफी आक्रोश है, साथ ही वे सहमे भी हैं। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख डीएम साहब अब सफाई दे रहे हैं। पीलीभीत से कुमार सौरभ, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कीर्तिनिधि पांडे साहब, पहला सवाल आपसे ही है। आपके डीएम साहब तो चमड़ी उधेड़ रहे हैं। कौन सुनेगा गरीबों की? कौन सुनेगा जो परेशान है उनकी? कौन सुनेगा किसानों की? फरियाद करना भी गुनाह हो गया है। देखिए अमित जी, अगर अमित जी, जहां तक मेरी जानकारी है कि जो शिकायतकर्ता थे, जो जमीन कब्जा करने की बात थी, उसकी पूरी जांच वहां के जिलाधिकारी ने कराया और उसमें ये बात पाया गया कि कोई अवैध कब्जा वहां नहीं हो रहा। वो मुद्दा ही नहीं है सर। आपकी रिपोर्ट सर वो मुद्दा नहीं है, भी पता करा लीजिए सर। मुद्दा है उनकी भाषा शैली का। और डीएम एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं और वो इस तरीके से एक फरियादी से बात कर रहे हैं कि मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा, और इतने सारे लोगों के बीच में कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री उनके साथ बैठी हुई हैं, तब वो कर रहे हैं। अकेले में कैसी बात करते होंगे वो? अमित जी, निश्चित रूप से इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को नहीं है। किया है, फिर क्या करेंगे आप? मिनिस्टर हो चाहे कोई हो, किया है, आप क्या करेंगे? अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर लगा रहे हैं आप, हमने आपको उनकी बाइट सुना दी की जाए कम है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया तो उसकी निंदा की जाती है, उसकी निंदा होनी चाहिए। सर निंदा से काम कैसे चलेगा सर? अगली बार फिर फरियादी उनके पास जाएंगे, फिर वो यही करेंगे। इस बात तब तो कोई केंद्रीय मंत्री भी नहीं होगा उनके पास, उनके साथ। इस बात आप तो ये भी दिखा रहे कि केंद्रीय मंत्री भी उनके पक्ष में खड़ी है वहां। तो मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई इस तरीके से बदसलूकी करेगा, कोई अधिकारी और उनके साथ कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक खड़ा रहेगा तो उनके साथ रहेगा वो, बजाय उनको ये कहने की कि आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने भी गलत किया। विधायक नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनको तो अपोज करना चाहिए था, उन्होंने भी अपोज नहीं किया। सर गलत किया, तो कह रहा हूं गलत किया का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गलत किया, आप क्या करेंगे? आप किया तो उनके निश्चित रूप से गलत किया। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, पिछले साल जब नरेंद्र मोदी जी ने तमाम ट्रेनी आईएएस के साथ एक मुलाकात की थी, तब उन्होंने कहा था कि आपको गरीबों के साथ एक बेहतर संवाद स्थापित करने की जरूरत है, क्योंकि आप नौकरी में नहीं है, आप सेवा में हैं, और जो सेवा में बड़े अधिकारी वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है नसीहत देने का? नहीं, जो पीलीभीत के कलेक्टर साहब हैं जिन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो निंदनीय ही नहीं, अपितु उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का प्रशासन पूरी तरह से कोलैप्स है। जो आज उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन की हालात है, इस घटना को देख करके आप स्वतः समझ सकते हैं। और ये तो कोड ऑफ कंडक्ट का भी सब कुछ है सर, ये सब कुछ है जो आप बता रहे हैं, ये सारा उल्लंघन है। लेकिन दुखद हिस्सा ये है कि केंद्रीय मंत्री भी उस वक्त वहां पर मौजूद थी, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, उनको कम से कम कहना चाहिए था। रतनमणि लाल जी, क्या होता जा रहा है? जो ये अफसरशाही है, जो तमाम ये बड़े अधिकारी हैं, इनको क्या होता जा रहा है? सर वक्त थोड़ा कम है, वो भी अगर रिएक्शन मैंने करती तो ये
ठीक है। हाँ, सर आपको भी चंद्रकला का भी केस याद होगा कि सेल्फी लेने पर उन्होंने एक युवक को उन्होंने जेल में भी डलवा दिया था और अब इस तरीके से बात सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये इसमें बहुत संक्षेप में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अधिकतर आज उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं वहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के हों या प्रशासन के हों, यानी कि डीएम हो, एसएसपी हो, और इसके अलावा जो एक हायरार्की है, वो सभी लोग 99% पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं और उनके ऊपर एक पॉलिटिकल एक न केवल पैट्रनेज होती है, उनको संरक्षण मिलता रहता है। संरक्षण मिला रहता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तभी यही वजह है कि वो इस तरीके की बात करते हैं और वो बजाय गरीबों की और मजबूर लोगों की सुनने की उनको धमकी देते हैं। बहुत दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए।